Friends, today I am going to teach you about the description about different type of hybridization and the molecular structure. इसके पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो डिफरेंट टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, किस मॉलिक्यूल में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये सारी बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा और एसपी हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा, मतलब वन एस एंड वन पी, और क्या बनाएगा एसपी। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री, एंड शेप जो होगा क्या होगा, लीनियर होगा। इसमें एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि इसमें एस कैरेक्टर कितना है और पी कैरेक्टर कितना है, मतलब एस का परसेंटेज अगर हम लोग निकालने जा रहे हैं तो एस कैरेक्टर उसी को हम लोग कहते हैं एस कैरेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू 100/2। ये दो पार्ट है, उसमें एक पार्ट क्या है ए से है, तो हम लोग क्या करेंगे 50, मतलब 50%। इसी तरह से पी कैरेक्टर कितना होगा 50%। दोनों क्या है 50% होगा। तो अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, शेप कैसा होगा लीनियर होगा, और एस कैरेक्टर कितना होगा 50% और पी कैरेक्टर कितना होगा 50%। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाय द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल to sp hybrid orbitals of equivalent energy and equivalent energy and a definite geometrical shape, definite geometrical shape is formed। तो वो जो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो कैसा होगा लीनियर होगा। कैसा होगा लीनियर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें इसको। एस और ये क्या होगा पी एक्स हो गया, अगर पी एक्स और ये से है तो ये जो दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा एसपी एंड इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। हम लोग पढ़े भी हैं पहले भी कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल में दो लोब होता है, जिसमें से एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या ओवरलैपिंग होता है वो बड़ा लोब का होता है। अब एग्जाम्पल हम लोग देख लें। फॉर्मेशन ऑफ BeCl2,
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 होगा। इसमें देख लीजिए, तो 1s2 से मतलब नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे 2s2 N2p। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है खाली है। तो भी हम लोग जानते हैं कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। तो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ये क्या होगा, दोनों में एक एक अनपेयर्ड होगा और वो 2 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। अब हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, ये क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यही होगा। अब हम लोग एक चीज और देख ले, क्लोरीन का तो हम लोग जानते ही हैं, क्लोरीन का 17 होता है और ऊपर लिख देते हैं 17 क्लोरीन का, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये देख लीजिए 3s2 3p5, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, अब हम लोग क्या देखें, ये मान लीजिए कि बीच में बेरिलियम दे देते हैं, तो ये sp EvSp, या ये क्लोरीन का क्या होगा 2pZ1 और दूसरा क्लोरीन का 2pZ1, ये दोनों, इसका एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का और दूसरा क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करके ये क्या किया, ये यही क्या होता है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, शेप कैसा होगा लीनियर होगा। तो हम लोग किस आधार पर डिसाइड किए कि BCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। तो हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 है। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दूसरे तरीका से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बेरिलियम में कितनी होती है 2, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम अराउंड द सेंट्रल आइटम। इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बेरिलियम में 2, अब मोनोवैलेंट कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2 4/2 इक्वल टू 2, दोनों ही केस में कितना आया 2 2। इसका मतलब है कि दोनों तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी और किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है तो क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका शेप कैसा होगा लीनियर होगा, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री का होगा। दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग देख लें,
दूसरा में हम लोग देखते हैं एसिटिलीन। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है ऑफ ईच कार्बन एटम? एक और एक दो, ये तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो एक और एक दो। इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो दो ही होगा, ये और ये दो, दोनों सिग्मा बॉन्ड है। और इसमें क्या है, दो पाई। अगर कोई पूछ दे कि अगर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो दो दो चार या दो छः, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ईच कार्बन आइटम में क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर क्या है, 0 है। तो इसमें भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। शेप इसका भी कैसा होगा, लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग देख सकते हैं, CO2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया CO2 में, 2। नंबर ऑफ लोन पेयर 0, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 0। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो इसमें भी क्या होगा, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस तरह से हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए। दोनों तरीक़ा से जो भी हम बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे उसके द्वारा हम लोग किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर उस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, ये सारे चीज़ हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम लोग देख लें। इसमें 1s और 2p ऑर्बिटल्स मिक्स करके इसमें क्या होगा, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p orbitals, 2p orbitals of equivalent energy। सेकेंड में क्या होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 120 डिग्री। थर्ड में ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, कितना होगा, किस तरह का होगा, इसको हम लोग कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। फोर्थ में हम लोग क्या देखेंगे कि एस कैरेक्टर इसमें कितना होगा, मतलब एस का परसेंटेज कितना होगा sp2 में, तो कितना होगा 33.3%। एंड पी कैरेक्टर कितना होगा 66.6%। यही परसेंटेज है, एग्जामिनेशन में बराबर पूछता है। अब हम लोग देख लें इसका शेप के बारे में। मान लीजिए कि 20 सेंट्रल एटम है, एसाइड एटम में ये 3 हैं, तो ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। बाउंड एंगल होगा 120 डिग्री। इसी को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल
प्लेनर शेप। कैसा कहेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर शेप, जिसमें बाउंड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का होगा और पी करेक्टर 66.6%, एस करेक्टर 33.3% होगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लें, तब ज़्यादा समझने में आसान होगा। फॉर्मेशन ऑफ BCl3 फॉर्मेशन ऑफ BCl3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होगा। अब हम लोग देख लें, ये 2s2 हो गया, 2p1 हो गया, ये दो, ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा? sp2 होगा। ये 2s 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप पूछा जा सकता है किसी से कि इसमें sp2 ही क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इस तरह से होगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? बराबर 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 होंगे। तक किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है? तो क्या होगा? sp2, एक s और 2 p। तो इसमें कितना? sp2 मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो। पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना प्योर ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इसका शेप भी देख सकते हैं। ये मान लीजिए कि बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन, ये छोटा लोग दिखला देते हैं। ये क्या होगा? sp2, ये भी sp2। क्लोरीन का क्या होगा? 2pz। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 2pz क्या होगा? 2pz1, 2pz1 किसका? क्लोरीन का। ये क्या है? बोरॉन है। तो इस तरह से इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा B, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, बाउंड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, और शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि BCl3 में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा। अब हम लोग अगला एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल ले लें, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो जाएगा। C2H4, ये देख लीजिए। इसमें पॉलीसेंटर्ड मॉलिक्यूल है, इसमें एक से ज़्यादा सेंटर है। तो हम लोग इस कार्बन का नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना? 1 2 3 है। तो नंबर, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर हम पूछें कि डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो क्या कहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स का, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग को किससे मतलब रहता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3,
तो इसलिए किस तरह का इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। और एग्जाम्पल में हम लोग BF3 जिस तरह से BCl3 देख लिए उसी तरह से AlCl3 सेम टाइप का है, CO3 इसको हम लोग क्या कहेंगे, CO3 2-, इसमें भी 1 2 3 इसमें भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो इसलिए किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन इसमें, sp2 होगा, CO3 2-। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लें, SnCl2, इसमें जो होता है 5s2 5p2, ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें भी अगर हम लोग देख लें, (5s2 5p2) एक्साइटेड स्टेट में एक ही रहता है जो पहले था, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 में एक लोन पेयर और एक ये और एक ये, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 2, और लोन पेयर 1, इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो गया, बराबर 3। क्यों हुआ कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 2 और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितना हो गया, 1, तो मतलब 2 + 1 = 3 हो गया। इसे किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। समझ में आ गया क्यों हम लोग लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ और हम लोग समझ लें, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका शेप लीनियर होना चाहिए, क्योंकि देखने में तो लीनियर दिखलाई पड़ रहा है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखते हैं तो इसका शेप कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। और देखने से क्या दिखाई पड़ता है, लगता है कि लीनियर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका शेप जो होता है, जिसको हम लोग वी शेप कहते हैं, ये क्लोरीन और ये क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इसलिए शेप इसका क्या वी शेप होता है, डिस्टॉर्टेड शेप होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसका जो शेप हो, ज्योमेट्रिकल शेप जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, वो नहीं होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के चलते बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसका शेप कैसा होता है, SnCl2 का वी शेप होता है। अब हम लोग एक चीज़ और इसमें समझ लें कि किस तरह से एक्सपेक्टेड से दूसरा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इसका कारण क्या है हम लोग देख लें। सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VSEPR थ्योरी इसको हम लोग कहते हैं, या VSEPR थ्योरी कहते हैं। इसके आधार पर हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जो किसने दिया, उसका नाम था सिडविक। क्या नाम था, सिडविक एंड पॉवेल, POWELL। इसी ने इसको दिया था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये देते हैं
इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं। तो अगर कोई सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये ऐसा पोजीशन पकड़ना चाहेगा कि मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करे। क्या? मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन और लोअर एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी। ये कोई मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि अगर कोई सेंट्रल मेटल हो या सेंट्रल एटम हो, उसके चारों तरफ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वे क्या चाहता है कि एक दूसरे को रिपेल करता है, और जिसके चलते उसके पास टेंडेंसी होती है कि इतना हम डिस्टेंस बना ले एक दूसरे से कि मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करे और क्या हो, उसकी स्टेबिलिटी हायर हो, और उसमें क्या हो कि लोअर एनर्जी और मिनिमम रिपल्सन। इसी टेंडेंसी के चलते ये क्या होता है, मॉलिक्यूल का एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो इसमें हम लोग देख लें कि मेन थ्योरी क्या है। जो इसका मेन थ्योरी है, अगर इसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि अगर इफ सेंट्रल आइटम इज सराउंडेड बाई identical atoms, then molecule possesses symmetrical shape जो कि उसको होना चाहिए symmetrical shape। जैसे मान लीजिए अगर CH4 है तो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री और 28 मिनट। अगर मान लीजिए कि BCl3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। इसी तरह से अगर BCl2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कब? जब सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या हो, आइडेंटिकल एटम्स हो तब। ये फर्स्ट थ्योरी है। सेकंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हो तो क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन is greater than bond pair repulsion is greater than bond pair lone pair repulsion is greater than bond pair repulsion। अगर मान लीजिए कि दो लोन पेयर हो तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों तरह का रिपल्सन हो तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा, और बॉन्ड पेयर अगर रिपल्सन है तो इसमें रिपल्सन सबसे कम होता है। जो मॉलिक्यूल का जो ओरिजिनल शेप होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड शेप होना चाहिए, वही होगा। थर्ड में देखिए क्या होता है इसमें, जो हम लोग क्या देखते हैं कि जो बॉन्ड एंगल जो डिक्रीज करता है तो कितना डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाई 2.5 डिग्री बाई इंक्रीजिंग 1 lone pair of electrons, 1 lone pair of electrons around central atom।
इसको हम लोग याद रखें, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.5 डिग्री। अगर एक लोन पेयर है तो उसका बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से 2.5 डिग्री घट जाता है, और अगर दो लोन पेयर है तो इसका जस्ट दुगुना घटेगा। ये क्या कहलाता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसमें एक एस और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप करते हैं। इट इज formed by the hybridization of 1s and 3p orbitals। तब नहीं sp3 हुआ, 1s और 3p। सेकेंड में ज्योमेट्रिकल शेप जो होना चाहिए, अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। एंड फोर्थ में एस कैरेक्टर इसमें कितना होगा? एस कैरेक्टर कितना होगा? 25%। एंड पी कैरेक्टर कितना होगा? 75%। 3 पार्ट वो है, वन पार्ट ये है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स sp3 हाइब्रिडेशन का होगा। क्या है? एक एस और तीन पी ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। एस कैरेक्टर 25% एंड पी कैरेक्टर 75% होगा। अब हम लोग देख लें इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप होता कैसे है। अब जैसे मान लीजिए बी है, ये ए है, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ज्योमेट्रिकल शेप टेट्राहेड्रल होगा। यही होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप। एग्जाम्पल एक हम लोग देख लें। एग्जाम्पल में CH4 कार्बन का कितना होता है? 6, तो 1s2 2s2 2p2। हम लोग देख लें। टू s2 एंड 2p2। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है। हम लोग एक और देख लें। 2s 2p। ये क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये मान लीजिए कार्बन है, ये sp3 ऑर्बिटल, ये sp3, ये sp3 और ये sp3। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। हाइड्रोजन का यही हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। हम लोग ऐसा क्यों लिखे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा? इसलिए होगा कि इसमें
अगर हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इस तरह का होगा। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बराबर कितना, 4। लोन पेयर क्या है, 0 है। तो इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होगा, बराबर 4। तो टाइप ऑफ हाइब्रिड कैसा होगा, sp3। तो इस तरह से इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। और CH4 में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्यों है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अब उसमें चारों आइडेंटिकल आइटम हो या चारों बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो, और दूसरा केस होगा जब एक लोन पेयर प्रेजेंट हो बाउंडेड पेयर के अतिरिक्त, तीसरा जो केस होगा 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो क्या, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ। तो किस तरह का उसका ज्योमेट्रिकल शेप डिस्टॉर्ट करता है वो हम किसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पर, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन तक पूछे जाते हैं। थैंक्स, बस आज इतना ही।